हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। इस पर आपको मेरे सभी यूपी टीईटी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, आज सुबह की क्लास में मैं आपके लिए एक बार फिर से रिवीजन की क्लास में आगे बढ़ते हुए एक नया पार्ट लेकर आया हूं। और इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और पूरी कंप्लीट जानकारी। तो दोस्तों, इन चीज़ों को अच्छे से साथ में ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों, पहली बात, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा जो नंबर गेन करने वाला टॉपिक है वो करंट अफेयर है। 30 नंबर का ये टॉपिक पूछा जाएगा और इसमें आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों की अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं इस टॉपिक में कुछ करंट अफेयर के टॉपिक मिलेंगे और इसके अलावा कुछ अन्य जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जो अन्य केंद्र सरकार से संबंधित चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सभी को इस पार्ट में मैंने रख लिया। तो दोस्तों, इस पार्ट को अंत तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस पार्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन किस विभाग में नवीनतम चुना गया, कौन किस विभाग में नवीनतम चुना गया। तो दोस्तों, सबसे पहले से बात करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज जो हैं, 46वें चीफ जज हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक एक चीज़ को सिर्फ बताता चलूंगा, आगे बढ़ेंगे। तो 46वें चीफ जज हैं, इनका नाम है रंजन गोगोई और इनके पहले 45वें जज थे दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर 2018 को रिटायर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। इसका दूसरा क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के जो प्रमुख हैं यानी कि अध्यक्ष हैं, इनका नाम क्या है। तो दोस्तों, इनका नाम है एन.के. सिंह। क्या नाम है? एन.के. सिंह नाम है। अगर इनका पूरा नाम दिया तो पूरा नाम इनका शायद नंद किशोर सिंह है, तो वो भी याद कर लीजिए आप लोग। एन.के. सिंह वैसे नाम याद रखिए आप लोग। इसका तीसरा क्वेश्चन है, महान्यायवादी। दोस्तों, ये एक पोस्ट होती है महान्यायवादी, जो कि बहुत ही ऊंची पोस्ट होती है। इसे अटॉर्नी जनरल का नाम दिया जाता है इंग्लिश में। तो दोनों में से कोई भी चीज़ मिलेगा तो यही होता है। इसका आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल है, जो वो महान्यायवादी हैं। इसका बाद अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं वो कृष्णा स्वामी विजय राघवन। कृष्णा स्वामी विजय राघवन कौन है? तो ये प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अगला है अध्यक्ष जो हैं इसरो के इस टाइम, वो कौन है? के सिवान जो हैं, ये इस समय इसरो के अध्यक्ष हैं, याद कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद अगला टॉपिक है, ये यूपी टेट 2018 में यही क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अध्यक्ष जो इस समय है राष्ट्रीय महिला आयोग की, उनका नाम क्या है? इनका नाम रेखा शर्मा है और ये अभी कुछ समय पहले ही बनाई गई इसकी अध्यक्ष। और क्या नाम है? रेखा शर्मा। याद है? जरूर याद कर लीजिएगा, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन चुने गए? तो दोस्तों, सुनील अरोड़ा जो हैं ये इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अपने देश के। और इससे पहले जो थे उनका नाम क्या था? तो दोस्तों, उनका नाम ओम प्रकाश रावत नाम था उनका, ओपी रावत नाम था उनका, याद कर लीजिए आप लोग। तो इस पर आधारित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली बार जो आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था उसमें आपसे यही पूछा गया था। इस समय चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों, इसमें सुनील अरोड़ा हैं, याद रखिए आप लोग। अब आरबीआई गवर्नर हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा करेक्शन करना है, आप लोग देख लीजिए। अभी तक जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे, लेकिन इसके बाद अब ये चेंज हो गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके शक्तिकांत दास इसके जो इसरो आरबीआई के गवर्नर बनाए गए, उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये इस समय इसके गवर्नर चुने गए हैं, याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। और दोस्तों, शक्तिकांत दास जो हैं ये अभी बाद में चुने गए, इसलिए उम्मीद है कि पेपर तब तक बन चुका होगा तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए आप लोग याद रखिए। अगले विदेश सचिव कौन है इस समय? तो इनका नाम विजय केशव गोखले जो हैं, ये विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दोस्तों, अजीत डोभाल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्वेश्चन निश्चित पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है इस समय अपने देश के। तो अजीत डोभाल इनका नाम है। अब अगला है दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये राजीव महर्षि हैं इस टाइम। और दोस्तों, ये होता क्या है? तो कैग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कैग के जो प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो इसमें राजीव महर्षि जी हैं। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अब दोस्तों, केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये सभी मैंने योजनाएं जो आपके पिछले एग्जाम्स हुए हैं अभी, जो कि राज्य सरकार के द्वारा कराए गए हैं, उनमें जो योजनाएं पूछी गई उन्हीं के आधार पर लेकर आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि
एक क्वेश्चन आपको यहाँ से निश्चित मिल जाएगा। तो दोस्तों पहली योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना, सिर्फ मैं आपको नाम दिए दे रहा हूँ और उसके बाद सन बता दूंगा। ये आगे जो आपको डिटेल्स दी गई है ये आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। सभी योजनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं ये मैंने सभी ले ली हैं, लाइन से दी हुई हैं सब। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो प्रारंभ की गई थी ये 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसके अंतर्गत सांसदों को एक एक दो दो गांव गोद लेने पड़ते थे, उनकी देखभाल करनी थी। अगला है अंत्योदय योजना, तो ये 25 सितंबर 2018 को प्रारंभ हुई थी। अगली स्वच्छ भारत मिशन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ की गई थी। 2 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ की गई थी स्वच्छ भारत मिशन। और दोस्तों इस समय जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार, याद कर लीजिए आप लोग। इसके साथ ही साथ सड़क सुरक्षा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी यही हैं, अक्षय कुमार, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। अगली योजना मिशन इंद्रधनुष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी और इसके अंतर्गत 2020 तक बच्चों के टीकाकरण की जो योजना बनाई गई है वो इसका नाम है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष। जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके संदर्भ में काफ़ी लोग गलत लिखाते हैं कि इनका नाम क्या है। तो ये टीकाकरण के बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगली है जनधन योजना। तो दोस्तों जनधन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी, नागरिकों के खाता खोलने से संबंधित है। अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है 25 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी और बालिका संरक्षण से जुड़ी हुई है। अगली है मेक इन इंडिया, तो ये 28 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुई थी और पूंजी निवेश से संबंधित है। मेक इन इंडिया यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे कि इंडिया में जो चीज़ बनाई जाए उसे मेक इन इंडिया के अंतर्गत लिया जाता है। अगला सेहत से संबंधित जो योजना शुरू की गई थी 25 अगस्त 2018 को प्रारंभ की गई थी ग्रामीण टेली मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए। अब इसके बाद अगला नई रोशनी, तो ये सन 2012-13 में प्रारंभ की गई थी अल्पसंख्यक महिला सशक्तिकरण के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नई मंजिल, तो दोस्तों ये 8 अगस्त 2015 को प्रारंभ की गई थी अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति के लिए। अगले स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, तो पहले स्टार्टअप इंडिया दिया गया है, ये 16 अगस्त 2016 को प्रारंभ हुई थी और निजी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया। इसका स्टैंड अप इंडिया जो है ये 5 अगस्त 2016 को प्रारंभ की गई थी और ये महिलाओं को और SC/ST वर्ग के उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई थी। अब अगली है सहेज योजना, तो ये 28 अक्टूबर 2015 को प्राप्त करने के लिए जो योजना चलाई गई उसका नाम है सहेज योजना। अगला विद्या लक्ष्मी योजना, तो दोस्तों अगस्त 2015 में छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए विद्या लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नियतम योजना। तो दोस्तों नियतम योजना जो है राज्यों के शासन में कुशलता से संबंधित है, जो कि 2015 में ही प्रारंभ हुई है। अब इसके बाद अगला दीनदयाल ग्राम योजना जो प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 2015 को प्रारंभ की गई थी और 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को ग्राम से जोड़ने के लिए या फिर के लिए चलाई गई। इसके बाद अगला गिव इट अप देख रहे होंगे आप लोग। तो दोस्तों ये अगस्त 2015 में प्रारंभ किया गया एक अभियान है जिसके अंतर्गत गैस की सब्सिडी जो लोग स्वतः से छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक अभियान मुहिम चलाई गई थी। अगली उज्ज्वला योजना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और अभी हाल ही में यूपी SSSC का जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो दोस्तों उज्ज्वला योजना जो ये 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई थी और गरीबों को फ्री में LPG के कनेक्शन दिए गए, गैस दी गई, इससे संबंधित है उज्ज्वला योजना। अगला है मृदा हेल्थ कार्ड योजना, तो दोस्तों ये 2015 में प्रारंभ की गई थी और ये मिट्टी की गुणवत्ता के जाँच के लिए बनाई गई है। अगला हृदय योजना, तो दोस्तों ये 21 जनवरी 2015 को विरासत शहरों की इमारतों को बेहतर करने के लिए बनाई गई है। अगला उजाला योजना है, तो दोस्तों ये 1 मई 2015 को बिजली की खपत पर अंकुश लगाने हेतु प्रारंभ की गई थी। LED बल्ब को बढ़ावा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना, ये कब 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई और असंगठित जो वैसे गांव के लोग थे उनके लिए मासिक पेंशन को प्रारंभ किया गया। अगली है PM सुरक्षा बीमा योजना, दो हैं दोस्तों, एक जीवन ज्योति बीमा योजना, एक सुरक्षा बीमा। जीवन ज्योति जो है ये 2 लाख रुपए का जीवन बीमा है, भारतीय जीवन बीमा, और इसका जो सुरक्षा बीमा ये दुर्घटना बीमा है 18 से 70 वर्ष के युवाओं के लिए, लोगों के लिए, और ये 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए। याद कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक है। अगला स्मार्ट सिटी परियोजना जो है ये 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक कार्यक्रम लागू किया गया और उन्हें स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया।
अगली दोस्तों योजना का नाम है अमृत योजना, जो कि 25 जून 2015 को शहरों के विकास की योजना थी और इसके लिए चलाई गई। इसका स्वर्ण मौद्रीकरण ये कोई ज़रूरी नहीं, स्वर्ण बॉन्ड भी नहीं है, याद रखनी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल योजना जो है ये 5 जून 2015 को प्रारंभ की गई। इसका नमामि गंगे याद कर लीजिए, नमामि गंगे जो है 7 जुलाई 2016 को गंगा नदी की स्वच्छता के लिए बनाई गई। इसका दोस्तों अगला है मनरेगा। आपको याद रखना मनरेगा कब प्रारंभ किया गया, तो 2 अक्टूबर 2006 को प्रारंभ किया गया। और नरेगा जो प्रारंभ किया ये 2008 में प्रारंभ किया गया। ये दोनों चीज़ें आप लोग जरूर याद कर लीजिए, नरेगा और मनरेगा। इसका एक योजना जो है निश्चित पूछी जाएगी, वो आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों ये योजना 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ करने के लिए कहा गया था और 1 अप्रैल 2018 को जो इसका लॉन्च किया गया था। ये योजना कहाँ, रांची झारखंड से ये योजना लॉन्च की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत देश के सभी परिवारों लगभग 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों को कम रेट पर या फ्री में दवाई मुहैया कराना और उनकी जो आर्थिक मदद के साथ साथ मेडिकल की जो मदद हो सके उससे संबंधित योजना बनाई गई, आयुष्मान भारत योजना। और दोस्तों इस योजना का दूसरा नाम एक आपसे पूछा जा सकता है, जो कि इसका दूसरा नाम है वो है मोदी केयर। इसका दूसरा नाम है मोदी केयर, इसे नाम दे दिया गया। तो अगर आपसे पूछा था मोदी केयर क्या है, किससे संबंधित है, तो ये आयुष्मान भारत योजना जो इसका दूसरा नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन इससे संबंधित जरूर पूछा जाएगा कि आगामी खेल कहाँ होंगे। तो दोस्तों 12वां क्रिकेट विश्व कप जो होने वाला है ये कब होगा, तो ये 2019 में होगा। और कहाँ होगा, इंग्लैंड में होगा। 2019 वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा ये 12वां क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा और कहाँ पर होगा, तो इंग्लैंड में होगा दोस्तों। इसका अगला विश्व कप जो 13वां क्रिकेट विश्व कप है ये कब होगा, तो ये 2023 में होगा, क्योंकि 4-4 वर्षों का अंतर होता है। 19 में हुआ, 19 के बाद 23 में कहाँ, भारत में होगा। अगला 14वां विश्व कप हॉकी का जो मैच हुआ था 2018 में, ये भारत में ही हुआ, संपन्न हो चुका है। आप लोगों को मालूम होगा अभी पिछले महीने ही कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में हॉकी का विश्व कप हुआ था, जिसे बेल्जियम ने जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने जीता था, बेल्जियम ने जीता था। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और ये कब दोस्तों, 2018 में प्रारंभ किया गया। अगला 14वां विश्व हॉकी महिला जो हुआ ये दोस्तों लंदन में हुआ, ये भी 2018 में संपन्न हुआ। 14वां विश्व हॉकी महिला वर्ल्ड कप जो हुआ। अगला दोस्तों 21वां फीफा विश्व कप जो हुआ वो 2018 में संपन्न हो चुका है। और ये कहाँ पर हुआ, तो ये रूस के सोची नामक जगह है, वहाँ पर संपन्न हुआ, रूस में। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक याद कर लीजिए, फीफा से या किसी से भी एक क्वेश्चन तो निश्चित पूछा जाएगा आप लोग दोस्तों। और इसे जीता किसने था, फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता था, फ्रांस ने जीता था। अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोगों को बताना है फ्रांस ने किस टीम को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अपना आंसर अधिक से अधिक संख्या में जरूर दे दें। अब अगला दोस्तों 22वां फीफा विश्व कप जो होने वाला है, जो कि 2022 में होगा, ये कहाँ होगा, ये कतर में होगा। कतर कहाँ, सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ निश्चित ये अच्छे से तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला 32वां ओलंपिक जो होगा ये कब, 2020 में संपन्न होगा, जो कि जापान के टोक्यो नामक शहर में होगा, जो कि जापान की राजधानी भी है, वहाँ पर ये संपन्न होगा टोक्यो में। और ये 32वां ओलंपिक खेल कहलाएगा। इसके पहले दोस्तों जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 2016 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर संपन्न हुआ था। 31वां जो ओलंपिक मैच हुआ था। इसका 18वें एशियाई खेल कहाँ, तो दोस्तों ये 2018 में संपन्न हो चुके हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता नामक स्थान पर ये संपन्न हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18वें एशियाई खेल कहाँ हुए, ये 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। और इसमें भारत को 8वां स्थान मिला और इसमें भारत ने कुल मिलाकर लगभग 69 पदक जीते थे। याद कर लीजिए, दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो होंगे 2022 में वर्किंगहम ब्रिटेन में होंगे। कहाँ होंगे, बर्मिंघम में होंगे, या वर्किंगहम दोनों एक ही बातें हैं। तो बर्मिंघम में 2022 में होंगे। और ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे। इसके पहले 21वें जो हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट नामक स्थान पर संपन्न हुए थे। ये भी दोस्तों इसी प्रकार से होंगे, याद कर लीजिए आप लोग, राष्ट्रमंडल खेल के अंतर्गत यही आते हैं। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें रैंकिंग पर आधारित कुछ चीज़ें दी गई, इनमें आपको भारत की रैंकिंग याद रखनी है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 133वां स्थान था। वैश्विक शांति इंडेक्स में भारत का 136वां स्थान है। सिर्फ आप ये वाली लाइन, बीच वाली टेबल याद करते रहिए, बाद में अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग बाद में पूछ सकते हैं। अगला मानव विकास जो रिपोर्ट आई है मानव विकास की, इसमें भारत को 131वां स्थान मिला है। कौन सा, 131वें नंबर पर भारत है। अगला भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की 81 रैंक है।
अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैश्विक नवाचार सूची के अंतर्गत भारत को 57वां स्थान मिला है। कौन सा नंबर पर है? तो 57वें नंबर पर भारत है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। अगला दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत को 138वां स्थान मिला है। और इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत को 130वां स्थान मिला है। इकोनॉमिक फ्रीडम में कौन सा 130वां स्थान मिला है? कारोबारी सुगमता से संबंधित है तो उसमें 100 अंक दिए गए हैं दोस्तों, कारोबारी सुगमता से संबंधित। अगला ऊर्जा संक्रमण नहीं पूछा जाएगा, देख लीजिए 78 रैंकिंग है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ग्लोबल हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ जाए या फिर भूख सूचकांक आ जाए, उसके आपको 103 रैंक है। पिछली बार 100 रैंक थी लेकिन इस बार 103 रैंक आई, ये चीज़ आपको इसलिए याद रखनी है। और पहले नंबर पर बेलारूस देश था। और दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है, एक में भारत की रैंकिंग जो है वो 77 है। वो किस में दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है, साथ ही साथ याद करते रहिए एक एक चीज़ को। अब वैश्विक लोकतंत्र में भारत का स्थान जो है 42वां है। पर्यावरण प्रदूषण में भारत का स्थान 177वां है। इसका विश्व प्रतिभा रैंक में 63 देशों में स्विट्जरलैंड प्रथम, और भारत का ये जो रैंकिंग रही वो 81 रही। अगला दोस्तों स्वतंत्र सूचकांक में भारत 143वें नंबर पर है। विनिर्माण सूचकांक 2018 में जापान प्रथम पर है और भारत की रैंक 30 है। खाद्यान्न उत्पादन में चीन प्रथम पर है और भारत द्वितीय पर है। अब दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन आपको सिर्फ याद रखना, तो वो 2018 वाला याद रखना है, जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों एक सम्मेलन और होता है, वो विम्स्टेक का हुआ था 2018 में ही। और ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो दोस्तों विम्स्टेक का जो सम्मेलन हुआ ये काठमांडू नेपाल में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ था? नेपाल के काठमांडू में संपन्न हुआ। याद रखिए आप लोग अच्छे से, एक एक चीज़ को पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। अब दोस्तों ये अगला टॉपिक है, ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि इस पर आधारित भी एक क्वेश्चन आपके जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो हो सकता है उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें भी दे दिए जाएं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? तो दोस्तों रोजर फेडरर ने, और कैरोलिना वोंजियाकी ने जीता था, वोंजियाकी ने। और ये महिलाओं में जीता था और इन्होंने रोजर फेडरर ने जीता था। सिर्फ आपको ऊपर वाले नाम याद रखने हैं जो कि जीते गए हैं। अगला फ्रेंच ओपन होता है इसका, जो राफेल नडाल ने जीता है और सिमोना हालेप ने जीता है। हालेप याद कर लीजिए यहाँ पर, राफेल नडाल तो आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा। अब इसका विंबलडन जो होता है तीसरा अच्छा टूर्नामेंट होता है इस लाइन में। तो दोस्तों नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीता था 2018 का, नोवाक जोकोविच ने। जोकोविच अगर याद कर पाए तो इतना ही कर लें। अगला यूएस ओपन 2018 जो हुआ, तो दोस्तों ये इसमें कौन जीता? इसमें भी नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों इस पर आधारित एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति अब बन गई है, इसके पहले नहीं थी, लेकिन अभी जब इसका अनावरण किया गया 31 अक्टूबर को, उसके बाद से सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि संगठन का जो स्टैचू बनाया गया, इसमें किसकी मूर्ति है? तो सुन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई 182 मीटर की, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। ये बनाई किसने? तो दोस्तों राम सुतार एक शिल्पकार हैं, इन्होंने इसे बनाया। राम सुतार नाम याद रखिए आप लोग। और ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा जिले में साधु बेट नाम का एक द्वीप है, साधु बेट नाम से, वहाँ पर ये प्रतिमा बनाई गई 182 मीटर। याद कर लीजिए आप लोग, सभी चारों चीज़ें याद कर लीजिए। बनाया किसने? राम सुतार ने। कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी के किनारे है और नर्मदा जिले में साधु बेटा द्वीप पर स्थित है। नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम है दोस्तों। तो अब इसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि कौन से राज्य में कौन सी चीज़ पहले नंबर पर हुई। तो सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला देश तमिलनाडु, सेवा का अधिकार लागू करने वाला पहला देश है राजस्थान, पंचायती राज भी सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ हुआ था। अगला संस्कृत को राजकीय भाषा किसने बनाया? तो ये उत्तराखंड ने बनाया है। अगला वैट लागू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य पहला है, याद रखिए आप लोग अच्छे से। अगला दोस्तों विश्व बैंक को कार्बन क्रेडिट कार्ड बेचने वाला पहला राज्य कौन सा है? विश्व को कार्बन क्रेडिट कार्ड बेचने वाला देश जो वो हिमाचल प्रदेश है। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला देश केरल है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। वह राज्य जहाँ पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो दोस्तों वो पंजाब है, याद रखिए आप लोग अच्छे से। मृतकों की जनगणना करने वाला पहला राज्य जो है वो कर्नाटक है।
विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक है, याद करिए। भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। अगला, मिड डे मील का प्रारंभ जो हुआ वो तमिलनाडु से हुआ था। और अगला, भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य जो वो महाराष्ट्र है। महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य मुंबई है। इसका रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। याद रखिए, आप लोग एक एक चीज़ अच्छे से साथ में ही याद करते रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी और बाद में आप लोग दोबारा रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साथ में याद कर लेंगे तो बाद में आपको पता रहेगा हाँ ये चीज़ पड़ी हुई थी। अगला दोस्तों, आईफा अवार्ड 2018 है। ये देख लीजिए, इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी। इधर चार्ट में देख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये तुम्हारी सूलू है, जिसमें कि अभिनेत्री का रोल जो किया विद्या बालन ने किया है, तुम्हारी सूलू। अगला, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड दिया गया वो साकेत चौधरी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया इरफान खान को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड श्रीदेवी को दिया गया। याद रखिए आप लोग, श्रीदेवी को दिया गया। और इसके अलावा दूसरा जो पुरस्कार होता है उसमें दिया गया है विद्या बालन को, तुम्हारी सूलू के लिए। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, 4 चीज़ें हैं, सिर्फ इन चीज़ों का याद रखें विशेष रूप से। अब दोस्तों आगे अंत की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के पार्ट का ये बिल्कुल अंतिम टॉपिक है जो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसके पहले आपको बता दूं कि दोस्तों एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी रिवीजन के लिए, सुपर टेट 2019 रिवीजन नाम से बनी हुई है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर डिस्क्रिप्शन में ना दिया हो तो आप लोग मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको ऊपर ही दिख जाएगी सुपर टेट 2019 रिवीजन, उसे अच्छे से ज़रूर देख लें। उसमें आपको 4 पार्ट मिल जाएंगे जिनको आप लोगों को परीक्षा से पहले याद रखना है, देखना है। इसके बाद आपके अन्य टॉपिक्स भी मैं कवर करवा दे रहा हूँ। कल शाम को आपको मैंने एक शिक्षण कौशल की क्लास दी थी, आज कोशिश करेंगे शाम को जीवन कौशल का पार्ट मिल जाए। तो ये सभी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दोस्तों नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो 2018 का शांति का नोबेल निश्चित पूछा जाएगा। 2 लोगों को दिया गया, पहली इराक की है नादिया मुराद, इनको दिया गया। और दूसरे कांगो के हैं, उनका नाम है डेनिस मुक्वेगे, इन लोगों को दिया गया। मुराद आप लोग नाम याद रखिए, नादिया मुराद, और दूसरे मुक्वेगे हैं। ये 2 चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुक्वेगे और मुराद, इतना सिर्फ नाम याद रखिए आप लोग। इसका दोस्तों जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो कहाँ से? ओस्लो से दिया गया। ओस्लो क्या है? ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है, यहीं से दिया जाता है, हर बार यहीं से दिया जाता है। बाकी जो अन्य पुरस्कार होते हैं वो स्वीडन से दिए जाते हैं। और ये कहाँ से दिया जाता है? तो ये नॉर्वे से दिया जाता है, जो कि ओस्लो नामक स्थान से दिया जाता है। और जो शांति का नोबेल होता है मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यानी कि मृत्यु के बाद में नहीं दिया जाता है। एक साथ अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोग? 3 लोगों को। गांधी जी को 5 बार इसके लिए नामित किया गया, किंतु ये अवार्ड उनको दिया नहीं गया। कब कब किया गया? 37, 38, 39, 47 और 48, इन 5 बार इनको नामित किया गया, लेकिन आज तक नहीं मिला। अगला दोस्तों राशि इसकी जो है वो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। कितनी? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। इसका दोस्तों अगला है शांति का जो पहला अवार्ड दिया गया, ये हेनरी ड्यूनेट को दिया गया। किसे दिया गया? हेनरी ड्यूनेट को। और 3 बार सबसे ज़्यादा बार जिसने नोबेल पुरस्कार जीते हों वो है रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है। इसका अगला दोस्तों सबसे कम उम्र में मलाला, जो कि पाकिस्तान के निवासी, इनको दिया गया। और इनके पहले जो थे वो लॉरेंस ब्रेग थे, जो कि 25 वर्ष में भौतिक के को ज्ञान प्राप्त हो गया। दोस्तों मलाला याद रखिए जरूर, इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनके साथ ही साथ दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, जो कि भारत से संबंधित हैं दोस्तों। और मलाला जो है इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है, पहली महिला ये बन गई। दोस्तों याद कर लीजिए। अब ये सभी क्वेश्चन आपके लगभग कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसी प्रकार के आगे के अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे मिल जाएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और पिछली अन्य वीडियोस को पाने के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 नाम की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर आपको सभी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। दोस्तों इन सभी जानकारियों को अच्छे से पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको निश्चित यहीं से आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना मत भूलें। और अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।